ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बच्चों खुश आमदीद। बच्चों आज के चंदना ई क्लास में असबाक में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, तारुफ़ कराता हूँ। सबसे पहले मैं अपना आपसे तारुफ़ कराता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद है। सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वंजरखेड़ा, तालुका भालगी, ज़िला बीदर। अब पढ़ेंगे सबक नंबर 10, बर आज़म अफ्रीका द सेंट्रल कंटिनेंट। उसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा दूसरा सबक है। सवाल नंबर 1, बर आज़म अफ्रीका का कुल रकबा कितना है? बताइए बच्चों, बर आज़म अफ्रीका का कुल रकबा कितना है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही जवाब बर आज़म अफ्रीका का कुल रकबा 30.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। सही जवाब मुज़क्किरा। दूसरा सवाल आ गया है। दूसरा सवाल क्या है? बिल्कुल, बर आज़म अफ्रीका को तारीखी बर आज़म क्यों कहा जाता है? देखिए इसका मुकम्मिल जवाब क्या है। क्योंकि बर आज़म अफ्रीका की रेगिस्तानी ज़मीन समंदर के साहिल तक फैली हुई है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बच्चों तीसरा सवाल क्या है। वादी दर्रार की लंबाई कितनी है? बताइए बच्चों कितनी है? बिल्कुल सही जवाब, वादी दर्रार की लंबाई 6900 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों? मालूमात हासिल किए। आज हम बर आज़म अफ्रीका के नशीबी इलाके और आबी वसाइल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या है बच्चों? बर आज़म अफ्रीका के नशीबी इलाके कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं बच्चों? बर आज़म अफ्रीका के 5 नशीबी इलाके हैं। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। देखो बच्चों, बर आज़म अफ्रीका के नशीबी इलाके किस तरह से यहाँ पे नक्शे में बताया गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले बर आज़म अफ्रीका का नशीबी इलाका कौन सा है? स्वीडन है। स्वीडन के नशीबी इलाके। स्वीडन के नशीबी इलाके कहाँ पे हैं? रिजा बताइए, स्वीडन के नशीबी इलाके कहाँ पे हैं? हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। जो ग्रीन रंग का, हरे रंग का जो हमें जो स्क्रीन पर हमें ग्रीन रंग का जो दिखाई दे रहा है वो जो है स्वीडन का नशीबी इलाका है। बिल्कुल सही जवाब। अब हम आगे बढ़ते हैं। चाड के नशीबी इलाके बताओ बच्चों, चाड के नशीबी इलाका कहाँ पे है? जैद बताइए, चाड का नशीबी इलाका आपको कहाँ नजर आ रहा है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। येलो जो पीला रंग है वो चाड का नशीबी इलाका है। ये भी बर आज़म अफ्रीका के शुमाली हिस्से में है। याद रखिए बच्चों, स्वीडन का नशीबी इलाका बर आज़म अफ्रीका के शुमाल में है और चाड का नशीबी इलाका बर आज़म अफ्रीका के शुमाल में है। अब तीसरा जो है देखेंगे क्या है। जोफ के नशीबी इलाके। जोफ के नशीबी इलाका कहाँ पर है? जैद बताइए, जैद बेटा बताइए, जोफ का नशीबी इलाका कहाँ पे है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑरेंज रंग का जो कलर है, यहाँ पे जो नक्शे में ऑरेंज रंग का कलर निशानदेही किया गया है वो जोफ का नशीबी इलाका है। कौन सा है? जोफ का नशीबी इलाका ऑरेंज रंग का। ये भी बर आज़म अफ्रीका के मगरिबी शुमाली हिस्से में आता है। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा नशीबी इलाका कौन सा है? कांगो के नशीबी इलाके। कांगो के नशीबी इलाके देखिए बच्चों, गौर करिए, कांगो के नशीबी इलाके बिल्कुल बर आज़म अफ्रीका के दरमियान में मौजूद है। कहाँ पे है? बिल्कुल दरमियान में बर आज़म अफ्रीका के कांगो नशीबी इलाका है। ये भी गहराई वाला इलाका है। ये खते इस्तवा के बीच में आ रहा है। देखिए खते इस्तवा के कलेरी नशीबी इलाका कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको बर आज़म अफ्रीका के? बिल्कुल सही जवाब है। जो हरे रंग का नजर आ रहा है हमें, कलहरी जो बर आज़म अफ्रीका का 5वां कलहरी नशीबी इलाका जो है कलहरी है। बर आज़म अफ्रीका के नशीबी इलाकों के मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, स्वीडन के नशीबी इलाके क्या हैं जो हम देखें ना, शुमाल में मौजूद है। शुमाल में स्वीडन का नशीबी इलाका है। एक है सफ़ेद और नीली दरिया के इलाके में दुनिया की सबसे बड़ी नम जमीन कहलाने वाली जमीन को सुड के नाम से याद किया जाता है या फिर कहा जाता है। देखो बच्चों, ये स्वीडन के एक नशीबी इलाका है। इसमें सफ़ेद और नीली दरिया के इलाके हैं और ये दुनिया की सबसे
मशहूर और सबसे नायाब ज़मीन है, क्योंकि ये ज़मीन नम रहने की वजह से इसको सुड कहा जाता है। नम यानी जो ज़मीन हमेशा गीली रहती है, हमेशा चिकनी रहती है, उस ज़मीन को सुड कहा जाता है। सुड का मतलब पानी से भरपूर, मादनिया से भरपूर, हमेशा चिकनी रहने वाली, हमेशा पानी से नम रहने वाली, पानी में भीगी रहने वाली ज़मीन को सुड कहा जाता है, ज़मीन को नम कहा जाता है। दूसरा नंबर, चाड़ के नशीबी इलाके, ये भी शुमाल में मौजूद है। हमने नक्शे में अभी देखा कि चाड़ का नशीबी इलाका भी शुमाल में मौजूद है, जो चाड़ झील से मुंसलिक है, क्योंकि ये नाम जो है चाड़ झील से रहने की वजह से इस इलाके को चाड़ का नशीबी इलाका कहा गया है, क्योंकि इस इलाके में एक चाड़ झील है, बहुत बड़ी झील है, उस झील के नाम से इस इलाके को मंसूब किया गया, इस इलाके का नाम दिया गया। ये भी जोग नम जमीन इलाका है, क्योंकि वहाँ पे झील रहने की वजह से, बहुत बड़ी झील रहने की वजह से इस इलाका भी नम्र है, और ये इलाका भी पानी से भरपूर है और नम जमीन वाला इलाका है। और यहाँ पे भी जो ज़मीन है पानी से भरपूर और चिकनी ज़मीन और मादनिया से भरपूर ज़मीन है, जो सहारा रेगिस्तान की मिट्टी से घिरा हुआ है। देखिए बच्चों, ये शुमाल में जो सहारा रेगिस्तान मौजूद है, ये सारी की सारी मिट्टी जो है सहारा रेगिस्तान वाली मिट्टी है। फिर भी ये मिट्टी चिकनी है, पानी से भरपूर है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें उगाई जाती है। उनके बारे में अब हम आगे क्लास में देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे उगाई जाती है। ये भी ज़मीन जो है नम ज़मीनी इलाका है और रेगिस्तान वाला इलाका है। अब हम तीसरे नशीब इलाके की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नशीबी इलाका कौन सा है बच्चों? जोफ। बिल्कुल सही है, जोफ के नशीबी इलाके, जो मगरिबी इलाके। देखिए बच्चों, ये मगरिब में जो देखे ना मैं, बरअज़म अफ्रीका के मगरिब में जो मगरिबी इलाका सहारा रेगिस्तान को शामिल करता है, और जो जोफ का नशीबी इलाका है। चौथा नशीबी इलाका कौन सा है बच्चों? जोफ का नशीबी इलाका है, जो मगरिबी इलाके के सहारा रेगिस्तान को शामिल करता है। मगरिब में, बरअज़म अफ्रीका के मगरिब में सहारा रेगिस्तान मौजूद है, और मार्टिना नियामाली सरहद की लंबाई पर फैला हुआ है। एक नाम है मार्टिना नियामाली कहकर, ये इसकी लंबाई पर फैला हुआ इलाका जो है जोफ है। इसके नाइजर नदी भी बहती है, इस इलाके में एक नाइजर नाम की एक नदी है, वो भी बहती है, जुनूबी मगरिब में आता है। ये बरअज़म अफ्रीका के जुनूबी मगरिब के इलाके में आने वाला इलाका है। अब हम देखें अगला, पांचवा नंबर नशीबी इलाका कौन सा है? एक खूबसूरत ज़मीनी इलाका है। कांगो का जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत और दिलकश है, देखने में बहुत मज़ेदार है, जो रेगिस्तानी ज़मीन से घिरा हुआ है। ये भी कांगो जो इलाका है, ये भी रेगिस्तानी ज़मीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर कांगो और इसकी माउन नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे कांगो और ये जंगलाती इलाका है। ऊपर का सहारा इलाका था, यहाँ पे भी रेगिस्तानी इलाका है, पर ये जंगलाती इलाका है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगलाती इलाका यहाँ पे मौजूद है, कांगो नशीबी इलाके में। बिल्कुल सही बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा नशीबी इलाका। देखो बच्चों, क्लरी नशीबी इलाका जो पांचवा, जो आखिर में रमशा ने बताया था, पांचवा नशीब इलाका जो है बरअज़म अफ्रीका के जुनूब में आता है। ये ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका और स्टेप्स घास के मैदान का हिस्सा है। यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका भी है और स्टेप्सिस बोल के एक घास का मैदान है। स्टेप्स बोल के या स्टेप्सिस बोल के एक घास का मैदानी इलाका है। ये भी सतह मुर्तफा इलाके से घिरा हुआ है। ये नशीबी इलाका होने के बावजूद फिर भी सतह मुर्तफा इलाका इसके एतराफ घिरा हुआ है। एक नशीबी इलाका है, क्लरी जो है नशीबी इलाका है, फिर भी इसके एतराफ जो है सतह मुर्तफा मौजूद है, ऊंची उठी हुई जमीन मौजूद है, जो है इसके एतराफ जो है सतह मुर्तफा का इलाका मौजूद है। समझ में आया ना बच्चों? अब हमने किस किस के मुतालिक मालूमात हासिल की। पहला जो है क्या है बच्चों बताइए? पहला जो है सीडोइन का नसीबी इलाका, दूसरा चाड़ का नसीबी इलाका, तीसरा बताइए बच्चों जोफ का नसीबी इलाका, बिल्कुल सही है, चौथा कांगो का नसीबी इलाका, पांचवा क्लरी का नसीबी इलाका। ये 5 बरअज़म अफ्रीका के नशीबी इलाके हैं। नशीबी इलाके मतलब जमीन के अंदर ढसे हुए इलाके हैं। सही है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ने से पहले आपका दिलचस्पी वाला एक सवाल पूछूंगा, जो अब तक हम 5 नशीबी इलाके के मुतालिक मालूमात हासिल की। इसके मुतालिक इनमें से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, जिसको सही जवाब है वो, या जिसको सही जवाब मालूम है, पता है, वो हाथ उठाए।
बिल्कुल बच्चों, सही जवाब बताना है आपको। सवाल देखिए, पहले सवाल को गौर से पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी नम जमीन कहलाने वाली जमीन कौन सी है? सुड जमीन है। दुनिया में सबसे बड़ी नम जमीन कहलाने वाली जमीन सुड है। समझ में आ रहा बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं, नया सबक मालूमात हासिल करेंगे। और एक आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हमें क्या मालूमात मिलती है इस बरे आजम के मुतालिक। अच्छा देखिए बच्चों, कोहिस्तानी पहाड़ी या इलाका। अब हम बरे आजम अफ्रीका के कोहिस्तानी इलाके या पहाड़ी इलाके के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पहाड़ियाँ, बरे आजम अफ्रीका में पहाड़ियाँ कैसे हैं, कितने हैं, किस तरह से यहाँ के पहाड़ों के नाम हैं, जो मैं पहले ही नक्शे में बता दिया था आपको। अटलस जो था वो भी बरे आजम अफ्रीका का पहाड़ी है। किलिमंजारो ये भी बरे आजम अफ्रीका का पहाड़ी है। और ड्रैगनबर्ग बोल के एक पहाड़ है, वो भी बरे आजम अफ्रीका का पहाड़ है। बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं। अब हम चंद अहम पहाड़ों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, बरे आजम अफ्रीका का फिर से वही नक्शा हमारे सामने आया है। देखिए बच्चों, अटलस के पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, कहाँ पे हैं? शुमाल में बरे आजम अफ्रीका के अटलस के पहाड़ियां मौजूद हैं। और कहाँ पे? मशरिकी हिस्से में खतेस्तवा के पास भी पहाड़ियां मौजूद हैं। वो कौन से हैं? माउंट केनिया की पहाड़ियां हैं, और उसके नीचे जो है किलिमंजारो के पहाड़ियां हैं। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ये बरे आजम अफ्रीका के बहुत सारे पहाड़ियां हैं। बरे आजम अफ्रीका में कोहिस्तानी इलाके और पहाड़ मौजूद हैं। कौन से हैं? बरे आजम अफ्रीका में बहुत सारे पहाड़ और इलाके मौजूद हैं। अफ्रीका के वस्ती मैदानी इलाके में चंद छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो मैदानी इलाका, वस्ती इलाका है, उसमें छोटे छोटे पहाड़ भी मौजूद हैं। इनमें कौन कौन से हैं? अटलासी सिलसिला है, डेक्कन सिलसिला है, और बर्ग सिलसिले और किलिमंजारो पहाड़ी बहुत मशहूर हैं। क्या है? अटलस पहाड़ या सिलसिला। ये पहाड़ सिलसिले हिंदुस्तान के हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की तरह दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो अटलस का पहाड़ी सिलसिला है, हिंदुस्तान का जैसे हिमालय हमारा पहाड़ी सिलसिला है वैसे ही दिखाई देते हैं, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद है यहाँ पे। और ये जुनूबी यूरोप के आगे वाले पहाड़ हैं, क्योंकि शुमाल में बरे आजम अफ्रीका के कौन सा बरे आजम है? यूरोप है। उसके जुनूबी हिस्से में ये पहाड़ मौजूद हैं। और माउंट बाकुल ये सबसे ऊंची चोटी है इस पहाड़ की। ड्रैकन्सबर्ग सिलसिले ये बरे आजम अफ्रीका में मौजूद है। अफ्रीका के जुनूबी हिस्से में मशरिक की तरफ समंदरी साहिल पर फैले हुए हैं। ये कहाँ पे हैं? इसके किनारे पे समंदर मौजूद है। समंदर के साहिल के किनारे पर मौजूद ये पहाड़ ड्रैकन्सबर्ग है। ये असल में पहाड़ नहीं हैं, बल्कि सतह मुर्तफा के रास हैं। ये पहाड़ नहीं है, सतह मुर्तफा वाला इलाका है, इसलिए इसको ड्रैकन्सबर्ग सिलसिले कहा गया। ये सही तौर पे असल में पहाड़ नहीं है, ये सतह मुर्तफा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहाड़ जो है किलिमंजारो है। देखिए बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है किलिमंजारो पहाड़। देखिए बच्चों, ये किलिमंजारो पहाड़ है। ये पहाड़ देखने पे कैसे लग रहा है? बर्फ से ढका हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ रहने की वजह से इसको किलिमंजारो पहाड़ है। इसकी नायाब एक चीज है इसमें, ये किलिमंजारो पहाड़ खते-इस्तवा के करीब होने के बावजूद भी बर्फ से ढका हुआ है। क्यों ढका हुआ है बच्चों? खते-इस्तवा के पास तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, सूरज की छाएं सीधी पड़ती है खते-इस्तवा पर, फिर भी ये पहाड़ जो है बर्फ से ढका हुआ क्यों है? सोचने वाली बात है। सोचिए बच्चों, आपके पास थोड़ा वक्त है, सोचिए। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। देखिए बच्चों, किलिमंजारो पहाड़, ये पहाड़ी सिलसिला अफ्रीका के मशरिकी हिस्से में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? जो बरे आजम अफ्रीका था उसके मशरिकी हिस्से में किलिमंजारो पहाड़ मौजूद है। ये पहाड़ अफ्रीका के बुलंदी पहाड़ है। ये पहाड़ क्या है? अफ्रीका के बहुत ही ऊंची और बुलंदी वाला पहाड़ है, जिनकी बुलंदी 5895 मीटर है। कितने बच्चों? इसकी ऊंचाई 5895 है। एक खते-इस्तवा के करीब होने के बावजूद हमेशा बर्फ से ढके रहती है। क्यों बच्चों? पूछा था मैं सवाल आपको। क्योंकि इसकी असल वजह जो है इसकी बुलंदी है। एक खते-इस्तवा पर मौजूद है, फिर भी ये ऊंचाई पर रहने की वजह से ये किलिमंजारो पहाड़ हमेशा
बर्फ से ढका रहता है। और ये किलिमंजारो पहाड़ दुनिया के सबसे ऊंचा आतिशफिशाई पहाड़ है। यहाँ पे आतिशफिश का जमीनी इलाका है। जो इस तरफ देख रहे हैं हमें स्विस का जमीनी इलाका, यहाँ पे एक दरिया बहती है, ये जो है नहर स्विस है। ये कौन सी है? नहर स्विस है। कौन सी है? नहर स्विस। इसको 1869 ईस्वी में बनाया गया। एक कुदरती नहर नहीं है, इसको इंसानों ने बनाया है, एक नेचुरली नहीं है, ये इंसानों ने बनाया है। 1869 बुलंदी और सतह समंदर पे इसकी लंबाई जो है 162 मीटर है। सतह समंदर से ऊंचाई पर देखा जाए तो इसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई 162 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है बच्चों? इसकी 65 मीटर चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है बच्चों? 65। 162 मीटर ऊंचाई है और चौड़ाई जो है इसकी 60 से 65 मीटर। बच्चों देखिए यहाँ पे उस नक्शे में स्विस का जमीनी इलाका मौजूद है। कहाँ पे है बच्चों? देखिए यहाँ पे सुर्ख समंदर और बहरे रोम के जो दरमियान में मौजूद है स्विस का इलाका है। कौन सा इलाका है? स्विस का इलाका है। ये जो छोटा सा दिख रहा ना वो स्विस का इलाका है। यहाँ पे हमें नक्शे में बहुत ही छोटा नजर आ रहा है पर ये बहुत ही बड़ा इलाका है। देखिए बच्चों पढ़िए पहला पॉइंट, दो बड़े और वसी जमीनी हिस्सों के मिलने से या फिर दो खलीजों के जुदा होने से जो जमीन का खित्ता बनता है इसको जमीनी तोदा या इलाका कहते हैं। देखिए पहले समझिए इसे, दो बड़े जमीनी इलाके कौन कौन से? बरआज़म यूरोप और बरआज़म एशिया और बरआज़म अफ्रीका, दो बड़े हिस्से हैं। ये दोनों इलाके मिलने की वजह से और दो खलीज मतलब जिसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ जमीन का हिस्सा है, ऐसे दो खलीजों के जुदा होने से, दो हिस्सों के जुदा होने से जो हिस्सा बनता है इसको जमीनी इलाका या तोदा कहा जाता है। ये बहरे रोम और बहरे कुल्सुम का दरमियानी जमीनी इलाका है। कौन सा है? मैं बताया पहले नक्शे में आपको, एक बहरे रोम जो ऊपर था और सुर्ख समंदर जो है बहरे कुल्जुम है, उसका दरमियानी इलाका जो इतना सा था वही जमीनी इलाका जो है बरआज़म अफ्रीका का स्विस का इलाका है। और जो बरआज़म अफ्रीका और एशिया से मिला हुआ दिखाई देता है, किससे मिला हुआ दिखाई देता है? बरआज़म अफ्रीका और एशिया से मिला हुआ नजर आता है हमें देखने में। इधर जो है बरआज़म एशिया है और इधर जो है बरआज़म अफ्रीका है, ये दोनों इलाका मिला हुआ नजर आता है। अफ्रीका में मौजूद मुल्क मिस्र का अहम हिस्सा है। अफ्रीका में मौजूद मिस्र का अहम हिस्सा है और अफ्रीका के शुमाली मशरिक में मौजूद जिसे नहर स्विस की तामीर की गई। कौन से हिस्से में? अफ्रीका में मौजूद जो शुमाली मशरिक का हिस्सा है उसमें नहर स्विस की तामीर की गई। ये एक गैर मामूली मसनवी नहर है। बच्चों मैं आपको पहले ही समझाया, एक मसनवी नहर है, खुद अल्लाह की जानिब से नहीं बनाई गई ये नहर, इंसानों की जानिब से बनाई गई मसनवी नहर है। इसको 1862 ईस्वी में इंसानों ने बनाया। एक जो बहरे रोम और बहरे कुल्जुम के से ताल्लुक पैदा करती है। ये जो दरमियानी रास्ता है, एक नहर है, वो बहरे कुल्जुम और बहरे रोम के दरमियान का रास्ता है जो नहर बनाया गया है। ये दुनिया के जहाजरानी रास्तों में सबसे ज़्यादा मसरूफ रास्ता है। ये जो नहर बनाए गए, जो स्विस की नहर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाजरानी के लिए, मतलब जहाज़ चलाने के लिए, सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए, माल वगैरह इधर से उधर लेके जाने के लिए सबसे मसरूफ रास्ता, सबसे बिजी, हमेशा काम में, हमेशा जहाज वगैरह 24 घंटे इधर से उधर होते रहते हैं। सामान इधर का सामान उधर लेके जाते हैं, उधर का सामान इधर लेके जाते हैं, खाम माल वगैरह लेकर जाने के लिए, लेकर आने के लिए ये सबसे ज़्यादा मसरूफ रास्ता है और एशिया का दरमियानी फासला कम करके एक दूसरे से जोड़ता है। ये जो ज़मीनी इलाका है बरआज़म अफ्रीका का, ये एशिया का दरमियानी रास्ता कम करता है, कम करके दोनों को जोड़ने वाला रास्ता है। बहरे रोम और बहरे कुल्जुम के दरमियानी जमीनी इलाके का नाम क्या है? इस वाला इलाका है, क्या है? देखें जवाब, स्विस जमीनी इलाका। कौन सा क्या है नाम उस जमीन का? स्विस का जमीनी इलाका। झीलें क्या रहती हैं? जिसमें पानी निकलता है उनको झीलें कहा जाता है, जिसमें जर्रे होते हैं। और इस बरआज़म अफ्रीका में बहुत बड़ी बड़ी झीलें और गहराई वाले झीलें मौजूद हैं। देखिए बच्चों, बरआज़म अफ्रीका के माशियात में इजाफा करने वाली कई झीलें रखता है। बरआज़म अफ्रीका में
बहुत सारी झीलें मौजूद हैं ताकि वहाँ के माशी हालात में सुधार हो और इजाफा रखने की वजह से ये बर आज़म अफ्रीका की झीलें बहुत ही मदद करती है। इसमें 8 झीलें बहुत अहम हैं, बहुत सारी झीलें पर 8 झीलें जो हैं बहुत ही अहम हैं। आमतौर पर ये शगाफदर वादी से मुंसलिक हैं। शगाफदर वादी कौन से? बर आज़म अफ्रीका की वादी दर्रार जो है उसी को शगाफदर वादी कहते हैं। और ये देखिए बच्चों, शगाफदर वादी से मुंसलिक मतलब जुड़े हुए ये बर आज़म अफ्रीका के 8 झीलें अहम हैं। इसमें शगाफदर वादी के मगरिब की तरफ ये शगाफदर वादी है, उसके मगरिब की तरफ कितने झीलें हैं देखेंगे। नयासा झील एक है, 8 झीलें, 8 झीलों में से पहली झील जो है नयासा झील है। दूसरी झील जो है अल्बर्ट झील है। दूसरी झील कौन सी है बच्चों? अल्बर्ट झील है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरी झील है क्यूड, तीसरी झील का नाम है क्यूड झील है। और चौथी झील जो है टांगानिका झील। चौथी झील जो है बर आज़म अफ्रीका की सबसे कीमती झील टांगानिका है। अब 5वीं झील जो है एडवर्ड, ये 5वीं झील बर आज़म अफ्रीका की है। ये पांचों झील जो है बर आज़म अफ्रीका के मगरिबी हिस्से में मौजूद हैं। किसके? मगरिबी हिस्से में। और ये जो शगाफदर वादी है उसके मगरिबी हिस्सों में मौजूद है। अब जो है बर आज़म अफ्रीका की और 3 झीलें जो है मशरिक की तरफ मौजूद हैं। कौन कौन से वो अब देखेंगे। पहली झील जो है मशरिक की तरफ रोडोल्फ जो है पहली झील है, ये बर आज़म अफ्रीका के मशरिक की तरफ मौजूद है और वादी शगाफ के मशरिक की तरफ मौजूद है। दूसरी झील जो है निडोन, दूसरी झील जो है बर आज़म अफ्रीका के मशरिक की तरफ मौजूद है, वो कौन सी है? निडोन है। तीसरी झील अय्यासी है। तीसरी झील कौन सी है बच्चों? अय्यासी है। झीलें जो है बर आज़म अफ्रीका की मगरिब और मशरिक के जानिब मौजूद हैं। अब हम इसको नक्शे में देखेंगे मगरिब और मशरिक में किस तरह मौजूद हैं। बच्चों ये देखिए बर आज़म अफ्रीका का नक्शा, देखने पे मालूम हो रहा है हमें ये बर आज़म अफ्रीका का नक्शा है। इसमें बहुत सारे झीलें दिया गया है। अब हम देखेंगे बर आज़म अफ्रीका के जो 8 झीलें थे वो किन मुकाम पे मौजूद हैं, किस तरफ आते हैं। ये शगाफदर वादी कहाँ पर है और इसमें शगाफदर वादी के मगरिबी हिस्से में कौन से झीलें आती है और मशरिकी हिस्से में कौन सी झीलें आती है देखेंगे। देखिए बच्चों ये जो निशानी बताई जा रही है ये शगाफदर वादी की निशानी है। ये शगाफदर वादी जो है बर आज़म अफ्रीका में मौजूद है, जो अजीम दर्रार वादी के नाम से मशहूर है और इसकी शक्ल वाई के मानिंद है। अब देखेंगे हम बर आज़म अफ्रीका के जो 8 झीलें थे वो बर आज़म अफ्रीका के किस जानिब मौजूद हैं। देखिए पहली झील जो है शगाफदर वादी के मगरिब, कहाँ पे है? मगरिब की तरफ। देखिए नयासा जो है बर आज़म अफ्रीका के मगरिब के जानिब मौजूद है। दूसरी जो है अल्बर्ट झील है, अल्बर्ट झील भी जो है बर आज़म अफ्रीका के मगरिब के जानिब मौजूद है। क्यूड झील जो है बर आज़म अफ्रीका के मगरिब के जानिब मौजूद है। टांगानिका झील ये भी बर आज़म अफ्रीका के मगरिब के जानिब मौजूद है। अब जो है एडवर्ड झील जो है बर आज़म अफ्रीका के मगरिब के जानिब मौजूद है। ये 5 झीलें जो हैं बर आज़म अफ्रीका के मगरिब के हिस्से में मौजूद हैं, इसलिए इनको बर आज़म अफ्रीका के शगाफदर वादी के मगरिब में बताया गया है। ये जो निशानी बताई है ये शगाफदर वादी है, इसके मगरिब में ये 5 नदियां हैं। यहाँ पे आपको अल्बर्ट भी दिखाई दे रही है और टांगानिका झील भी दिखाई दे रही है और इधर जो है नयासा झील भी दिखाई दे रही है। अब देखेंगे हम बर आज़म अफ्रीका के मशरिक में कौन कौन सी झीलें आती हैं। बर आज़म अफ्रीका के मशरिक में आने वाली कौन सी झीलें हैं बच्चों? देखिए पहली झील जो है रोडोल्फ है। रोडोल्फ जो है बर आज़म अफ्रीका के मशरिक में आने वाली झील है। और दूसरी जो है निडोन है, ये भी बर आज़म अफ्रीका के मशरिक में आने वाली झील है। और चौथी झील जो है अय्यासी है, ये बर आज़म अफ्रीका के मशरिक में आने वाले 3 झीलें हैं। मगरिब में आने वाले 5 हैं और मशरिक में आने वाले 3 हैं। टोटल मिलकर कुल 8 झीलें अहम हैं। अब आपके सामने एक सवाल आ रहा है, उसका जवाब देने की कोशिश करिए। बर आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह। विक्टोरिया झील जो है बर आज़म अफ्रीका की सबसे यानी अफ्रीका की नदियां। बर आज़म अफ्रीका में कौन कौन सी नदियां मौजूद हैं?
से निकलने वाली नदी कौन सी है? नील नदी है। दरियाए नील भी विक्टोरिया नदी से ही निकलती है। यहाँ पे जो झील दिखाई दे रही है विक्टोरिया, यही से दरियाए नील का जन्म होता है। दरियाए नील का जन्म कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। यहाँ पे ज़ैम्बेज़ी नदी भी आपको बताई गई है, कांगो नदी भी आपको बताई गई है। नदियाँ हैं, आबी वसाइल हैं। अब हम इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। आबी वसाइल, बरअज़म अफ्रीका के आबी वसाइल। देखिए, सबसे पहले है दरियाए नील। दरियाए नील दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये जो है दरियाए नील जो है, देखें ना हम शुमाल में, ये सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दरियाए नील है। देखिए बच्चों कितनी बड़ी है, देखिए इसकी लंबाई 6550 किलोमीटर बहती है। कितनी लंबाई है बच्चों? जो विक्टोरिया झील से निकल के शुमाल की तरफ बहते हुए जाती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर लंबाई सफ़र करते हुए विक्टोरिया झील से बहती है। इसका जन्म जो है विक्टोरिया झील में होता है। कहाँ होता है इसका जन्म? विक्टोरिया झील में होता है। जो बताया था ना मैं, विक्टोरिया झील जो सबसे बड़ी झील है, इसी में दरियाए नील का जन्म होता है। जो मैं बताया था विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इसी में दरियाए नील का जन्म होता है। ये वहाँ से रेगिस्तानी इलाके के हिस्से से बहते हुए बहरे कुल्ज़ुम में जा मिलती है। ये नदी जो है रेगिस्तानी हिस्सा, बरअज़म अफ्रीका का जो रेगिस्तानी हिस्सा है, इस इलाके में, इस हिस्से में बहते हुए बहरे कुल्ज़ुम में जा मिलती है। इसीलिए दरियाए नील को मिस्र का तोहफा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? दरियाए नील जो है रेतीले इलाका, रेगिस्तानी इलाके में सफ़र करती है, इसलिए इस हिस्से को, इसको दरियाए नील को मिस्र का तोहफा भी कहा जाता है। नील नदी का मैदानी इलाका बहुत ही ज़रकीज़ है। दरियाए नील का जो इलाका है बहुत ही ज़रकीज़ है। काश्तकारी के लिए, लोगों को अनाज उगाने के लिए, ग़िज़ा के लिए, ज़राअत के लिए बहुत ही ज़रकीज़ ज़मीन है। बहुत ही ना पानी से भरपूर ज़मीन कहलाने वाली कौन सी है? दरियाए नील की ज़मीन है। दरियाए नील को मिस्र का तोहफा कहा जाता है, क्योंकि ये दरियाए नील मिस्र से होते हुए बहते हुए बहरे कुल्ज़ुम में जाके मिलती है। सारा मिस्र जो है दरियाए नील के आसपास फैला हुआ है, और दरियाए नील की वजह से मिस्र के सारे लोग काश्तकारी करके फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत ही ज़रख़ीज़ है। दरियाए नील का जो हिस्सा इलाका है बहुत ही ज़रख़ीज़ वाला है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। कांगो नदी, कांगो नदी कहाँ पे देखें? बिल्कुल सही बच्चों, कांगो नदी देखिए, ये बरअज़म अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। पहली लंबी नदी कौन सी है? दरियाए नील है। अब दूसरी लंबी नदी कांगो नदी है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे जायरे भी कहा जाता है इसको, लो आपाला भी कहा जाता है, लो आबा भी कहा जाता है। इस नदी को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, क्योंकि खते इस्तवा के करीब पैदा होती है नदी। देखिए बताया था मैं, खते इस्तवा के करीब पैदा होने नदी कांगो नदी है। और ये 4465 किलोमीटर 4465 किलोमीटर दूरी सफ़र करते हुए भरे अक्यानोस से जा मिलती है। भरे अक्यानोस जो बरअज़म अफ्रीका के जुनूब में मौजूद है, वो भरे अक्यानोस में जाके मिलती है। देखिए बच्चों, नीली नील नदी क्या है? ये दरियाए नील की माउन नदी है। ये बताया ना बच्चों, ये दरियाए नील नदी की माउन नदी है। ये भी दरियाए नील से निकलने वाली नदी है। नीली नील नदी, दरियाए नील की नदी जो है दरियाए नील से निकल के अलग अलग इलाके में बहती है। ये जो है इथोपिया के थाना झील में जन्म लेती है। कहाँ निकलती है ये? इथोपिया के थाना झील एक नाम है झील का, वहाँ पे जन्म लेती है, और कार्टोम नामी मुकाम पर सफ़ेद नील के साथ मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? एक कार्टोन नाम का मुकाम है, वहाँ पे सफ़ेद नील के साथ मिल जाती है। नील नदी के मैदानों की मिट्टी सारी दुनिया में मशहूर है। नाइजर नदी जो बरअज़म अफ्रीका के मशरक़ी शुमाल में मौजूद थी, ये नाइजर नदी है। ये तीसरी लंबी नदी है। ये मगरिबी साहिल इलाकों के बुलंद हिस्सों में जन्म लेती है। कहाँ पे जन्म लेती है? ये जो है मगरिबी साहिल इलाकों में, जहाँ समंदर के किनारे हैं, वो बुलंदी हिस्सों में जन्म लेती है, और 4000 किलोमीटर तक बहते हुए
बहरे अक्यानोस में जा मिलती है, मगरिब की तरफ जा मिलती है, जहाँ पे बहरे अक्यानोस है वहीं पे 4000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके बहरे अक्यानोस में जा मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जाम्बेजी नदी है, चौथी नदी जो है बर आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी चौथी है। बर आज़म अफ्रीका के जुनूबी इलाके की अहम नदी है, जो जुनूब के इलाके में थी वो बर आज़म अफ्रीका की अहम नदी जो है जुनूब की है, जो बर आज़म अफ्रीका के जुनूबी हिस्से में मौजूद है। ये वस्ती अफ्रीका में जन्म लेती है और हिंद में जा मिलती है। कहाँ पे? बहरे हिंद में जा मिलती है। ये जो बर आज़म अफ्रीका के वस्ती इलाके में जन्म लेती है और बहरे हिंद में जा मिलती है। इस पर मशहूर विक्टोरिया आबशार बना हुआ है, जो विक्टोरिया आबशार है इसी नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। ये जाम्बेजी नदी जो है 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए बहरे हिंद में जा मिलती। आपसे एक सवाल पूछेंगे फिर से, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी दरियाए नील है, जो हमारे मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन जो गर्क हो गया वो नदी है। दरियाए नील जो है बर आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहलाने वाली नदी है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे चंद सवालात पूछा जाएगा, क्योंकि जो अब तक हम जिन जिन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की है उनके मुतालिक आपसे चंद सवालात पूछे जाएंगे। आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही जल्द और आसानी से जवाब देंगे, क्योंकि हमने जो मवाद अब पढ़ा है मुझे उम्मीद है कि आप उसके मुतालिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अपनी कापियों में भी लिख चुके हैं। देखेंगे बच्चों, सवाल भी आएगा और जवाब आप ही को देना होगा, क्योंकि जो हम पढ़ा है करिए। सवाल नंबर 1, दुनिया में सबसे बड़ी नम ज़मीन कहलाने वाली ज़मीन कौन सी है? सुड जो है दुनिया की सबसे बड़ी नम ज़मीन जो कहलाई जाने वाली है, सुड नशीबी इलाका जो है, सुड ज़मीनी इलाका है, ये जो सबसे मशहूर और नम ज़मीन कहलाने वाला इलाका है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखिए, टांगानाका झील कितनी मीटर गहरी है? बिल्कुल सही जवाब 1436। अब तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा बच्चों, दुनिया का सबसे ऊंचा आतिशफशाई पहाड़ कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, डरिए मत, सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, कौन सा है? किलिमंजारो जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशाई पहाड़ है। कौन सा है बच्चों? किलिमंजारो जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतिशफशाई पहाड़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम दरियाए नील है। दरियाए नील दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर, कांगो नदी इसके पैदा होने वाले मुकाम पर क्या कहा जाता है? लो आपोला जो है कांगो जहाँ पे पैदा होती है, जन्म लेती है, उस जगह पर कांगो नदी को लो आपोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो आपोला कहा जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे। पहला खाली जगह आपके स्क्रीन पर, टांगानिका झील जो है डैश डैश मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है। देखिए बच्चों, कितने किलोमीटर पर फैली हुई है ये झील? बिल्कुल सही जवाब है, कितने हैं? 69,481 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई। खाली जगह आपके स्क्रीन पर ए रहा। बहरे रोम और बहरे कुलजुम के दरमियानी इलाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बहरे रोम और बहरे कुलजुम के दरमियानी इलाका। देखिए बच्चों कितना है? बिल्कुल सही जवाब है, माशाल्लाह सही जवाब है। कौन सा क्या कहा जाता है? स्विस ज़मीनी इलाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्विस ज़मीनी इलाका जो है बहरे रोम और बहरे कुलजुम के जो दरमियानी इलाका है उसको स्विस ज़मीनी इलाका कहा जाता है। कितने किलोमीटर है बच्चों? डैश डैश किलोमीटर है। कितने?
बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। 6,650 किलोमीटर जो है दरियाए नील की लंबाई है। अब हम चौथे सवाल देखिए, चौथा खाली जगह जो है, खते इस्तवा के करीब पैदा होने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब है, क्या है? कांगो नदी जो है बरे आज़म अफ्रीका के खते इस्तवा के दरमियान पैदा होने वाली नदी है। आज हमने मालूमात हासिल की बरदम अफ्रीका के नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नशीबी इलाकों के बारे में आज हमने मालूमात हासिल की है। जो इलाके बर आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं, किलिमंजारो पहाड़, दरियाई नील नदी, कांगो नदी, बहुत सारे नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम और नशीबी इलाके कौन कौन से हैं बर आज़म अफ्रीका के, इनके मुतालिक हमने आज मालूमात हासिल की है। इसी पर आपको घर का काम दिया जा रहा है। देखिए घर पर काम क्या है। घर पर काम, बर आज़म अफ्रीका के झीलों और दरियाओं के और पहाड़ों के नाम लिख कर लाना है आपको। कौन कौन से? बर आज़म अफ्रीका के झीलों के नाम भी लिखना है, दरियाओं के नाम भी लिखना है और पहाड़ों के नाम भी लिखना है। सही में बच्चों, आज मज़ा आ गया क्लास।